हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इन्वेंटरी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ने वाले थे, वो अपने से स्किप हो गया। तो आज अपन जो सम करेंगे उसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है क्या? अगर आप देखने जाओ इस टॉपिक के अंदर, तो इस टॉपिक के अंदर पहले बेसिक सम्स हमने किया, उसके बाद हमने कल के लेक्चर में कुछ नया पॉइंट देखा, रिटर्न्स वाला सम। आज हम वापस ही कुछ नए पॉइंट देखेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स, ठीक है? क्वेश्चन देखते क्या दिया है। देसाई एंड कंपनी, a trader of plastic toy, had 12,000 toy valued at 3 per toy. His purchase and sales during the first 6 months ending 31st December 2013 were as under. 6 महीने का डिटेल दिया है दिसंबर तक, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जून से चालू हुआ क्या? नहीं, दिसंबर तक जाना है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 6 महीने का डिटेल अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा। हमको जो स्टेटमेंट बनाना है 1 जुलाई से 31 दिसंबर के लिए बनाने का। बात समझाइए, क्लियर, पक्का? कौन से मेथड में? फीफो बोला है तो फीफो में, वेटेड बोला है तो वेटेड। क्वेश्चन में क्या दिया है? वेयर एज अंडर 22 जुलाई को सेल्स हुआ है 5000 टॉय एट द रेट 20 ईच। उसके बाद 23 जुलाई को आपने परचेज किया है 10,000 टॉय ऑफ 15 इंच। फिर उसके बाद 25 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर है, 31 दिसंबर है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फीफो एंड वेटेड। छोटा समय, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास बैलेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले लाइन पे दिया है मेरे पास 12,000 टॉय बैलेंस में है, 3 रुपए पर टॉय का, मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस का डेट क्या रहेगा? अभी बताया मैंने, 1 जुलाई 2013 को मेरे पास बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 12,000 टॉय का यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपया, तो ये हो गया 36,000। लिखो मत, पहले समझ लो सम को, बाद में आराम से कॉपी करो। ये कौन सा मेथड में सॉल्व कर रहा हूँ? फीफो मेथड, ठीक है? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल पहला आप खरीदोगे, पहला उसे ही बेचोगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको क्लियर बता रहा हूँ। फीफो मेथड में क्या होता है, तो एक दुकानदार जो सामान लाएगा पहला खरीदेगा बेचने के लिए, तो पहला जो लाएगा उसको आगे रखेगा, दूसरा जो खरीदेगा वो उसके पीछे रखेगा, तीसरा जो खरीदेगा वो पीछे रखेगा। और जब बेचने की बारी आएगी तो पहला पहले में से बेचेगा, फिर कम पड़ा तो दूसरे में से बेचेगा, फिर कम पड़ा तो तीसरे में से बेचेगा। इसे कहते हैं फीफो मेथड। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो अभी मेरे पास पहले से कितना है? 12। तो सबसे पहला कितना यूनिट पड़ा है? 12,000। पहला यूनिट 12,000। अगर मैं कुछ नया खरीदूंगा तो इसके पीछे लगाऊंगा, फिर कुछ खरीदूंगा इसके पीछे, फिर कुछ खरीदूंगा इसके पीछे। लेकिन अगर बेचने की बात आएगी तो सबसे पहला 12,000 में से बिकेगा, फिर दूसरे में से बिकेगा, एंड सो ऑन। समझाइए? तो अब 22 जुलाई को क्या हो रहा है? 22 जुलाई को सेल्स हो रहा है 5,000 टॉय का। 22 तारीख को सेल हो रहा है, 22 जुलाई 2013 को सेल करने का। सेल मतलब इशू करने का। कितना बेचने का आज का? 5,000। मेरे पास 12,000 है, 12 में से 5 तो आराम से बिक सकता है। मैं 5,000 यूनिट बेचने का। कितने में बेचने का है? 20 रुपया में। बोलेगा नहीं, 3 रुपया। सर बोला है 5,000 टॉय को 20 रुपए में बेचा है, तो आप 20 रुपया लिखो। तो मैंने आपको पहले बताया वो 20 रुपया सेलिंग प्राइस है, और ये हम लोग क्या मेंटेन करते हैं? कॉस्ट। तो जो 12,000 या 5,000 जो मैं बेच रहा हूँ वो इसमें से बेच रहा हूँ ना, तो उसका रेट पर इधर लिखने का, सेलिंग प्राइस नहीं लिखने का। बात समझा? आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे। जितना उसका कॉस्ट था उतने का ही सेल्स होगा, इधर 20 रुपया नहीं आएगा। समझा? पहले दूसरे लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया ये बात। ओके, अब
5000 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 15। अब बताओ बैलेंस कितना है मेरे पास? मेरे पास बैलेंस पहले 12,000 यूनिट था, उसमें से 5,000 चला गया, मेरा बैलेंस है 7। पहले 36 था, 15 चला गया, 3 रुपए के हिसाब से अगर करोगा तो 21,000 आएगा। अरे बात समझाइए। हो गया, यही है फीफो मेथड। ऐसे ही सॉल्व करने का। बढ़ते आगे, उसके बाद 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई को आपने क्या किया है? खरीदा है। कितना परचेज किया है 23 जुलाई को? 23 जुलाई 2013 को 10,000 यूनिट खरीदा है। कितने में खरीदा है? 15। 10,000 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? तो 10,000 टॉय इंटू 15 करोगे, आएगा तुमको 1,50,000। अरे बराबर। बट ब्रैकेट में उधर कुछ बोला है, कैरेज इनवर्ड ₹1,000। थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, ध्यान दें। 10,000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख तो आएगा ही, प्लस 1,000 रुपए का भी खर्चा हुआ ना। खर्चा हुआ कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब सामान लाने का खर्चा है, वो खर्चा तो इसमें ऐड करना होगा। तो 1.5 लाख का है, 1,000 खर्चा है, मतलब 1,51,000 हो जाएगा। बराबर। कैलकुलेटर पे 1,50,000 प्लस 1,000 करो, 1,51,000 ही आएगा। तो इसका रेट पर यूनिट भी बदल जाएगा। कैसे? तो 1,51,000 डिवाइड बाय 10,000 करो, देखो कितना आ रहा है। फर्क समझा? समझा? हाँ या नहीं? क्लियर? अब परचेज किया तो बताओ बैलेंस कितना? पहले मेरे पास था 7,000 यूनिट, 3 रुपए वाला, 21,000। फिर मैंने 10,000 यूनिट खरीदा, ये सेकेंड मटेरियल आया, पहला ये, दूसरा ये, कितना? 15.1 वाला, 1,51,000। अंडरस्टूड? समझा? उसके बाद रणवीर क्या है? आगे दिया है 25 अक्टूबर को सेल्स किया है 8,000 टॉय। मैंने सेल्स किया है कौन से तारीख को? 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2013। आकांक्षा, हमने कितना यूनिट बेचा है? 8,000। कि मेरे पास पहला तो 7,000 ही है, मैंने बताया जो पहला आएगा पहला वो बिकेगा। 8,000 में से इधर से कितना निकालूंगा? 7,000। अरे बराबर। लेकिन बेचना तो 8,000 है, तो 1,000 किसमें से बेचूंगा? इसमें से। तो इसमें से 1,000 बेचूंगा। ये जो 7,000 ये कितने वाला था? 3 वाला। और ये 1,000 कितने वाला है? 15.1 वाला। फर्क समझा? 7,000 इंटू 3 21,000 और ये आ जाएगा 15,100। बात समझा? बैलेंस कितना है? तो ये 7,000 पूरा चला गया, 10 में से 1,000 गया तो बैलेंस है 9,000। कितने वाला? 15.1 वाला। मल्टीप्लाई कर दो और बताओ कितना आ रहा है फटाफट। 9,000 इंटू 15.1 कितना आ रहा है? 1,35,000। समझ में आ गया? समझाइए। आज का उसके बाद क्या है? 26 अक्टूबर को परचेज किया गया है। चलिए भाई 26 अक्टूबर को आ जाते हैं। 26 अक्टूबर 2013 को कितना परचेज किया? देखो कितने में परचेज किया है? 18 दिया ना, 18। तो 12,000 इंटू 18 करो, कितना आ रहा है? 2,16,000। बराबर है। बट कैरेज इनवर्ड भी है, कैरेज इनवर्ड को ऐड करेंगे तो इसमें 1,200 ऐड कर देंगे, 2,17,200 हो जाएगा। अरे समझाइए। अब 2,17,200 को 12,000 से डिवाइड कर दो, 80.1। अरे समझाइए। समझा? पक्का? बताओ बैलेंस कितना? तो पहले 9,000, अब ये पहले नंबर पे आ जाएगा 1,35,900 और दूसरा ये स्टॉक आ गया 12,000। कितने वाला? 18.1, 2,17,000। समझा लॉजिक? अरे समझा? नया उसके बाद क्या है? नया उसके बाद 31 दिसंबर को सेल्स किया गया है। 31 दिसंबर 2013 को कितना सेल्स किया बताओ जरा? 13,000। सर मेरे पास पहला तो 9,000 ही है, तो पहले 9,000 बेचूं। टोटल कितना बेचने का? 13। और 4,000 बेचना पड़ेगा, वो किस में से बेचेंगे? इसमें से। समझाइए आपको। ये कितने वाला गया? 15.1 और ये कितने वाला गया? 18.1। समझा? ये तो पूरा हो गया 1,35,900
और ये कितना आएगा 72,000। बैलेंस कितना बताओ जरा। बैलेंस 8,000। कैसे? 9 तो पूरा चला गया, 12 में से कितना गया, बचा कितना, कितने वाला है, 18 मल्टीप्लाई कर दो 44,000। इसके अलावा और कुछ है क्या? देखो खत्म हो गया सब। चलिए, इसका मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 यूनिट एट द रेट 18.1, 1,44,800। समझ में आया? अब मैं फाइंड करने वाला हूँ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स। फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक है अपने पास, फिर हमने इतना परचेज किया है, इस परचेज का टोटल कर लेते, इसका कॉस्ट का टोटल करने का, ये जो टोटल आएगा इसे टोटल परचेज, ये परचेज है ना मैंने, तो 1,51,000 प्लस 2,17,200, टोटल करो कितना है 3,68,200, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक अपने पास तो है ही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक कितना था 36,000, ओपनिंग स्टॉक 36,000 एड परचेज, कितने का परचेज 3,68,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 1,44,000। बात समझाइए। चलिए ये दोनों को प्लस करके इसको माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है 2,35,400। ये हो गया COGS। अरे बात समझा, डन। ये था FIFO। ऐसा ही आपको सेम चीज करने का है वेटेड के अंदर। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन को अपन कौन से मेथड से करने वाले हैं? वेटेड में क्या करना होता है? वेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम सामान खरीदेंगे सबको एक साथ जमा करेंगे। FIFO में क्या हो रहा था, एक एक का स्टॉक बना रहे थे। टोटल रॉन्ग है। हाँ बाबा बोल दो, तुम लोग ने किया वही लिखा है मैंने, जो बोलोगे वो लिखने वाला। क्या टोटल है 2,59,000। ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ लो ना। अमाउंट तो तुम लोग को समझ में आएगा, कैलकुलेट करोगे अमाउंट में मिस्टेक है तो समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैलकुलेशन आप देख लो, आपके ऊपर छोड़ा है मैंने। मेरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं तुमको ये चीज समझाना है, समझ गए, काम खत्म है। कैलकुलेशन आपके ऊपर, ठीक है, वो डन। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। तो वेटेड एक्सप्लेन कर रहा था मैं। वेटेड में क्या करेंगे रोशनी, हम लोग सामान लेंगे और एक साथ मिक्स कर देंगे। FIFO में क्या हो रहा था, जैसे जैसे सामान आ रहा था वैसे वैसे रख रहे थे और उसमें से बेच रहे थे। वेटेड में ऐसा नहीं, पहला आया बैलेंस पड़ा है उसी के अंदर मिक्स कर दो, ऐड कर दो। समझ में आया? तो वेटेड में एक ही चीज याद रखना है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस करेंगे, सेल्स है तो माइनस करेंगे। परचेज P प्लस सेल्स S सब्सट्रैक्ट माइनस। समझाइए। चलिए सेम क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करते हैं। तो पहला 1 जुलाई को मेरे पास बैलेंस था, तो 1 जुलाई 2012 को मेरे पास बैलेंस था। कितना बैलेंस था 12,000 यूनिट बैलेंस था, एक का कॉस्ट 3 था 36,000। अरे बराबर है, क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, 22 जुलाई को मैंने क्या किया है, सेल्स किया है। तो यहाँ पे 22 जुलाई 2012 को सेल्स किया है। कितना 5,000 यूनिट। कितने वाला 3, 15,000। तो बैलेंस कितना है 7,000 यूनिट। 3 रुपए वाला 21,000। अभी तक तो प्रॉब्लम दोनों सेम ही चल रहा है क्योंकि कुछ खरीदा नहीं तो टेंशन नहीं। बट 22 के बाद 23 तारीख को हमने क्या किया है, परचेज किया है। कितना परचेज किया है 10,000 यूनिट। 1,50,000 में प्लस 1,000 कमीशन, मतलब कैरी इनवर्ड, मतलब 1,51,000। इधर भी सेम ही कैलकुलेशन आएगा 15.1। बट अब फर्क आएगा, इसमें आप क्या करते हो, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट
कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। 7,000 बैलेंस था, 10,000 और आया तो हो गया 17,000। प्लस क्यों किया? बिकॉज परचेज है तो प्लस, यूनिट को यूनिट में प्लस, कॉस्ट को कॉस्ट में प्लस। 1,51,000 में 21,000 प्लस कर दो, 1,72,000। अरे समझाइए, अब 1,72,000 को 17,000 से डिवाइड करोगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा 10.11। 1 2 कर देता हूँ, 7 है ना उसके बाद। कैसे? तो देखो, जिसको नहीं मालूम, 1,72,000 टोटल खर्चा है, और ये खर्चा कितने यूनिट का है? 17,000 का है, आया नहीं? तो कॉस्ट को डिवाइड बाय यूनिट करो तो आपने को क्या मिलता है? रेट पर यूनिट मिलता है। तो इसको इससे डिवाइड करो, 10.117, ऐसे जो भी नंबर आएंगे, 7 से बड़ा था, 5 से बड़ा, तो एक ऐड करके 10.12 कर दिया। अरे समझा? समझा रणवीर? रणवीर उसके बाद क्या है? 23 तारीख के बाद 25 तारीख को हमने क्या किया है? सेल्स किया है। 25 जुलाई 2012 को कितना सेल्स किया है भाई? 8,000। 7 और 1 8,000 ना, यहाँ पे क्या आएगा? 8,000। कितने में बेचोगे? उधर अलग रेट है, इधर अलग रेट है, इधर इसमें से बेचने वाले हो ना, तो इसका रेट कितना चल रहा है? 10.12। तो 8,000 को 10.12 से मल्टीप्लाई कर लो, 960। अरे समझा? क्लियर? अब फिर से वेटेड है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। सेल्स किया तो माइनस करने का, 17,000 में से 8,000 चला गया, कितना बचेगा? 9,000। बराबर? 1,72,000 में 80,960 चला गया तो कितना बचा? 91,040। अभी इसका रेट पर कैसे? इसको इससे डिवाइड करो, 10.12 आना चाहिए, 115 मतलब 1 वाला। अरे समझा? क्लियर? फिर इसके बाद 25 के बाद 26 को क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है। 26 जुलाई 2012 को 12,000 यूनिट खरीदा जा रहा है। 18.1 में 2,17,200 बराबर है। लैपटॉप चार्ज में लगे, ठीक है, चलेगा, रहने दो। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब 9,000 में 12,000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 21,000। 9140 में 2,17,200 ऐड कर दो, 3,08,240। रेट पर यूनिट निकालो, कितना आ रहा है? इसको इससे डिवाइड कर दो, 14.67, और उसके बाद का नंबर बड़ा रहेगा तो 68 कर दिया। ये समझा? क्लियर? फिर 26 के बाद 31 दिसंबर 2012 को क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। कितना सेल हो रहा है? 9 और 4 13,000। भाई इधर डायरेक्टली लिखूंगा 13,000। कितना है? 13,000। कितना है? 14.68 वाला है, मल्टीप्लाई कर लो, 14.68 840। बैलेंस कितना? 21 में से 13 गया तो बैलेंस 8,000। बराबर है? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट करना है तो कॉस्ट में इधर माइनस कर दो, कितना? 1,17,400। रेट पर यूनिट रहेगा 14.68 ही रहेगा। समझा? हो गया सम। ये था FIFO, ये है वेटेड। इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो सेम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 8,000 यूनिट at the rate 14.68 which is 1,17,000। इधर FIFO मेथड से निकाला, इधर वेटेड से। इधर भी अगर COGS निकालना है तो प्रोसेस वही रहेगा। इसका कॉस्ट, तो इसका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, ओपनिंग भी सेम रहेगा, खाली क्या फर्क आएगा? क्लोजिंग में। तो इधर इसमें फर्क आएगा बिकॉज ऑफ क्लोजिंग, बाकी तो सेम रहेगा। बात समझ में आया है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।